ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। मुझे बर्बाद करने आए हो ना, बदला लेने आए हो मुझसे, इसीलिए कि उस रात में तुम्हारे साथ भागी नहीं, है ना? चले जाओ यहां से मुनी, और अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है ना, तो अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मर गई सिद्रा तुम्हारे लिए। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयानी सैयानी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विज में कुछ भी ना रहा। क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ। जिस जगह भी जाए खुद को ढूंढ लाए, तन्हा थे तन्हा ही रहे। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है। बिन तेरे मैं कितनी अधूरी, साथ तेरे में लगती थी पूरी। नायाब, क्या क्या हुआ? आंखें बंद करो। अब खोलो आंखें। वाह बात, ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लाया। ये जो हमारी नेबर है ना नातिया, उसके लिए नहीं लाया। कोर्स तुम्हारे लिए लाया हूं, लाओ पहना दो। भाई मैंने सोचा कि हमारी खूबसूरत सी बीवी को ये गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना उसके लिए खरीद दिए जाए। कैसे हैं? बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को यूं ही महकता रखे। आमीन। वैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से ना कभी निकली और ना कभी निकल सकेगी। निकलनी भी नहीं चाहिए, वरना 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 क्या क्या वरना वरना क्या? ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई, मुझे अम्मी को चाय देनी थी। बात तो सुनो, अम्मी के पास जा रही हो? हाँ। ये उतार दो यार। क्यों? अम्मी बहुत माइंड करती हैं, कहती हैं बहनों के सामने ऐसी हरकतें तुम जानती हो ना, बिला वजह की लड़ाई होगी। उतार जाओ, तुम्हारे ही तुम्हें वापस आके पहन लेना। ये बात यार प्लीज ना, मान लो ना बात, फजूल की लड़ाई हो जाएगी उनके साथ। ये बात तुम्हारी मोहब्बत पसंद नहीं थी,
कमरे की तन्हाई में। अपनी माँ और बहनों के सामने तुम्हारी नजर में ना मेरी मोहब्बत होती थी और ना ही इज्जत। और दाऊद, जिनसे शायद मैंने दिल से मोहब्बत नहीं की, मगर उन्होंने मुझे मान दिया, इज्जत दी। एक औरत को इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ, ये तो मैंने पक्का यकीन है, बच्चा उन्होंने ही अगवा करा है। अब तू मुझे ना इसका अगला पिछला पता करके बता। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी लाठी निकल आई है। अरे मरा क्यों जा रहा है, सुबह तक इंतजार कर ले। किसी भी तरह ना मैं मोबाइल से तस्वीर खींच के छोरे की भेज दूंगी तुझे। हाँ भाई, काम पक्का होना चाहिए, देख ले। हाँ हाँ, कर लवेंगे आधा आधा। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। तन्वीर, बैठ बेटा। कहाँ जा रहा है इस वक्त? देख रात होने वाली है। अरे वो अम्मा, बताया था ना कि अब से डबल शिफ्ट करूंगा, दिन में भी रिक्शा चलाऊंगा और रात में भी। देख बेटा, तू दिन रात रिक्शा चलाएगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। कुछ ही दिनों की बात है अम्मा, एक बार ये रिक्शे की किस्तें अदा हो जाएं, फिर डबल शिफ्ट नहीं करूंगा। मुझे तेरी फिक्र रहेगी बेटा। अम्मा जल्दी आ जाओ। सुन तनवीर, नाजो के बारे में कोई गलत कदम मत उठाना। तुझे पता है कि बा फरीद सर का फिरा हुआ आदमी है। अरे तो मैंने कौन सा चूड़ियां पहन रखी है अम्मा? तो इसका मतलब है कि दिल में तूने कुछ ऐसा सोचा हुआ है ना। अरे नहीं अम्मा, मैं तो बस तेरी बात का जवाब दे रहा था। ऐसा सोचना भी मत। खुदा हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। क्या कहा? क्या चाहिए? घर और मकान में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नशा तो नहीं करके आए हो? होश में तो मैं अब आया हूं, वरना पहले तक तो धोखे की जिंदगी जी रहा था। कौन दे रहा है भाई तुम्हें धोखा, और किस किस्म का धोखा? हर महीने की कमाई से बाकायदा तौर पे तो मैं हिस्सा देता हूं, आधा। वो खैरात जो महीने के आखिर में मुझे मिलती है, उसे आप मेरा हिस्सा कहते हैं? खैरात? हाँ खैरात। क्या मुझे मालूम नहीं महीने की कमाई क्या है और मुझे उसमें से क्या मिलता है? बड़ा भाई समझ के मैं खामोश रहा, लेकिन ये मत समझिएगा मैं हमेशा खामोश रहूंगा। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करें, मुझे मेरा हिस्सा दे दें, घर और दुकान में से जितना भी बनता है।
क्या हो गया? क्या मुसीबत पड़ गई तेरे पे? तुझे नहीं बुला लिया यहाँ पे मेरे को? बहुत जरूरी बात करनी थी तुझसे। अबे तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। बाबू जब बात को बोल, मैं कल ही लेके आ रहा हूँ। मैं उसे अपने पास ज्यादा देर नहीं रख सकता। वो फौरी पैसे नहीं देगा तुझे? क्यों नहीं देगा? मैं दूंगा तो रकम देगा ना। जब वो कहेगा तो उसके पास लेके जाएगा, तब रकम मिलेगी। यार तो उसको बोल तो सही ना। हाँ मैं कह दूंगा उसको। अब जा, चैन की नींद सो जा और हमें भी आराम करने दे। जा आगे यहाँ पे से दो, फलाना दो, ठिकाना दो। ये लो, देखो इसे। जानते तो तुम हो ही, लेकिन फिर भी पढ़ के देख लो। इतना तो कर ही सकते हो। ये दुकान के कागजात हैं जो सिद्रा और साइमा के नाम है। इस पे हमारा कोई हक नहीं और वो जब चाहे हमें इससे बेदखल कर सकती हैं। तुम्हारे सामने ही तो ये सब कुछ हुआ था। अरे ऐसा भी क्या है भाई? इबाद ने इतनी भारी रकम हमें ऐसे ही नहीं दी थी। उसने दुकान अपनी बहनों के नाम कराई ताकि हमें अपने रोब में रख सके। और जहां तक घर के कागजात का सवाल है, तो वो मैंने बैंक में 20 लाख के एवज गिरवी रखवा दिए थे। 20 लाख रुपए ले आओ, कागजात वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। यानी ये सब बस दिखावा है? हम तो कंगले हो चुके हैं। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जेबी के इश्क से बाहर निकलो। वो घर बसाने और दिल में समाने वाली लड़की नहीं है। तुम उसकी खातिर अगर अपने आप को बेच भी दोगे ना, तो भी वो कल को किसी और के साथ चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं है ऐसी। ऐसी ही है वो। पैसे की पुजारन है वो। आज पैसा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे साथ है, कल नहीं होगा तो किसी और के साथ होगी वो। देखो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाने के लिए सिद्रा का यहां आना जरूरी है। जाओ, उसे मना के यहां ले आओ, सुकून हो जाएगा जिंदगी में। नहीं, ये तो कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो फिर सारी जिंदगी अपनी तकदीर पे रोते रहना। मैं क्या कह सकता हूं? मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि पैसे आपको मिल जाएंगे और वो उधार भी नहीं होगा आप पर।
लेकिन उसके बदले में आप दुकान मेरी दोनों बहनों के नाम करेंगे। हम कौन सा मरे जा रहे हैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के लिए? ये तो कम अकल है, तुम तो अकल की बात करो। मैं समझा रहा हूं ना उसे। सोच समझकर ये बोले, अगर सिद्रा इस घर में नहीं रहेगी ना तो तुम दोनों भाइयों के सर पे ये छत भी नहीं रहेगी और पैरों तले जमीन भी नहीं। इसलिए अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर सिद्रा ने कोई फैसला कर लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, प्लीज इस बारे में सोचिए भी मत। ये बात बेटा, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है ना? हमें तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। और गुड्डू भी यूं ना इधर उधर भागता, माँ सर पे होती। सौतेली माँ। अरे बाप सगा हो तो सुतेली भी सगी बन जाती है। मैंने ख्वाब देखने छोड़ दिए अम्मी। गुड्डू की तलाश के अलावा अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। वो भी तो गुड्डू की माँ थी ना। कितना दम भरती थी अपने बेटे पे। 6 महीने इंतजार नहीं किया उसने और दूसरी शादी करके बैठ गई। क्या एतराज है तुम्हें दूसरी शादी करने में? साइमा प्लीज इस बारे में बात ना करो तो अच्छा। इन सब बातों को दफन कर दो। अरे क्यों दफन कर दे? जुग जुग जिए मेरा बच्चा, खुशियां देखे। दुल्हन ब्याह कर घर आएगी ना तो फिर किस चीज की कमी है? पहले भी तो घर बसाया था, मोहब्बत की शादी की थी। औलाद का सुख भी मिल गया था, लेकिन फिर क्या हुआ? सब तबाह हो गया। और आज मैं अकेला रह गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। पहले तुमने अपनी पसंद की शादी की थी, अब हमारी पसंद की शादी करके देख लो। अरे बात मेरे बच्चे ये अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ देख ले। तेरे दम से ही तेरी माँ की खुशी जुड़ी है मेरे बच्चे। मेरी दुआएं तेरे साथ है। नहीं अम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे मजबूर भी मत करें। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेहतर होगा आप लोग भी इस बात को भूल जाए। फिक्र ना करें अम्मी, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये बात को हम मना लेंगे दूसरी शादी के लिए। अल्लाह करे मेरा बच्चा मान जाए, मेरे बच्चे का टूटा हुआ घर फिर से आबाद हो जाए। हो जाएगा।
गुड्डू, मेरी जान, कहाँ थे आप? घर क्यों नहीं आए? मामा, बच्चे ने मुझे बहुत मारा है, मैं डर के यहाँ छुप गया था। क्या? बस मामा, और नहीं खाना मुझे। अच्छा चलो ठीक है, अब आप सो जाओ। मामा, आप मेरे पास यहीं होंगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? सो रही हैं आप? नहीं, कुछ सोच रही? सोच रही हूँ कि गुड्डू पता नहीं कहाँ होगा। इतने दिन हो गए उसे देखे हुए, एक पल के लिए भी चैन नहीं आता उसके बगैर। दुआ कीजिए उसके लिए, माँ की दुआ में बहुत असर होता। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मिल जाए, खैरियत से होगा इंशाल्लाह।
नाज़ो क्या हुआ? किसका फोन है? कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जा रही। चुप कर जा, सो जा। रणवीर, क्या बोल रहे हो इस वक्त? हाँ, यही वक्त है हमारे पास, दिन में नहीं निकल सकते। अम्मा को भी कह आया हूँ कि रात में रक्षा चलाना है। मैं बाहर रक्षा लेके खड़ा हूँ, तू आ जा बस जल्दी से। मगर तनवीर, अब इस वक्त पीछे हटेगी तू नाज़ो? नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही। मगर कुछ नहीं। देख नाज़ो, तू अपने वादे से मुकर नहीं सकती। मैं मुकर नहीं रही हूँ तनवीर, लेकिन सही नहीं लग रहा ये। बस तो फिर जल्दी से आजा बाहर, मैं खड़ा हूँ, जल्दी से आजा। ये नाज़ो कहाँ जा रही है? नाज़ो इतनी रात को कहाँ चली गई? कहीं नाज़ो के साथ कुछ गलत ना हो जाए। नाज़ो बहुत अच्छी है। मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। नाज़ो,
क्या हुआ, परेशान लग रही हो? देख नाजो, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तू भाग के कोई गलती कर रही है? नहीं नहीं तनवीर, ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे तो वो गुड्डू की फिक्र हो रही है। अब्बा वैसे ही उसको मांगने मूंगने पे लगा चुका है, उसके साथ कुछ गलत ना कर देना। कुछ नहीं होगा, अभी कोई देख लेगा। चल यहाँ से। या रब, रब्बुल आलमीन, दोनों जहानों के मालिक, मेरे बच्चे की, मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत फरमा। मैं तो बेहतरीन माँ साबित ना हो सकी, तू मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। तू जानता है मेरे दिल का हाल एक तुझे ही बता सकती हूँ मैं, बाकी दुनिया के आगे बहुत मजबूर हूँ मैं। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से यार। तेरी हिफ्ज़ व अमान में मैंने अपनी औलाद को दिया। मेरा बच्चा जहाँ है, जहाँ कहीं भी है, उसकी हिफाजत फरमा। और मुझे उसे देखना नसीब फरमा। यार रहम फरमा, रहम फरमा। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।